Mm. Mm. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sah Veeryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं तद्गुरुं नमो विद्महे. Hello. So after long time, around 20 days, we are meeting again in this Dakshinamurti Stotra Pravachan. I welcome you all with great love and great respect in this Dakshinamurti Stotram Pravachan. We will chant the shlokas and then 8 नंबर का श्लोक है जिसके ऊपर आज हम प्रवचन करेंगे. अथ ध्यानं मौनव्याख्या प्रकटितपर ब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसदऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलं जनानां ज्ञानदातारमादाय त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि. चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विसजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ नमः प्रणवास्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञेर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलनं वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वय स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्ति भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः सम्पते स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः. श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः
ते बालाञ्जजडोपमा स्वहमिते भ्रान्तापसंवादिनम् मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् तन्मात्रकर्णोपसंहरतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्राक् स्वास्म इति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिस्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहं यन्तं स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। आज का श्लोक। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्य तथा तथैव पितृ उत्साद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। So 8 नंबर का श्लोक। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्य आचार्य तथा तथा एव पितृ पुत्रादि आत्मना भेदतः। संधि अलग कर रही हूँ। स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। देखिए यहाँ पे इस श्लोक में मुख्यतया जो शब्द है जिसको हमने उठाया है वह है माया परिभ्रामितः। कौन माया से परिभ्रमित है, इल्यूजन में है, कौन? यह एष पुरुषः। तीसरी लाइन का सेकंड क्वार्टर देखो। यह एष पुरुषः, यह जो पुरुष है, जीव है, वो माया परिभ्रामित है, माया से भ्रमित हुआ है। कैसे आप कहते हैं कि वो माया से परिभ्रमित हुआ है? आप इस स्टाइल को पकड़ लेना। जो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं शास्त्र के, और बनना ही चाहिए। सो यह एष पुरुषः, ये जो जीव है अथवा मूलतः परमात्मा है, वह माया से परिभ्रमित है। क्यों ऐसा कहा? पहला लाइन देखो। क्योंकि वह विश्वम पश्यति, इस जगत को देखता है। जगत को देखता है तो देखता तो है, ठीक है। कैसे देखता है? कार्य कारणतया। पहली लाइन का दूसरा शब्द देखो, तीसरा। वही इस जगत को कार्य कारण रूप में देखता है। पकड़ना हो बातों को। वैसे इजी है, आज का क्लास भी बहुत इजी है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। अब कार्य कारणतया माने कार्य कारण, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप में जगत को देखता है। समझ में आया? कोज इफेक्ट माने
जैसे मिट्टी कोज है, घटा इफेक्ट है, पिता कोज है, पुत्र इफेक्ट है। समझ में आ रहा है? सो कार्य कारणतया सारा जगत कार्य कारण से युक्त है। आ रहा है, टेबल है क्योंकि लकड़ा उसका कारण है। आ रहा, चपाती बनी है क्योंकि गेहूं कारण। अरे बेटे कार्य का, झूठ बोला, थप्पड़ मिला माँ बाप से, थप्पड़ क्यों मिला? झूठ बोला। अरे बेटे कार्य कारण शब्द, कार्य कारण, ये छोटी छोटी बातें बताई, बट यहाँ बड़ा बड़ा सोचना। शिष्याचार्य, आचार्य है, शिष्य है, पिता है, पुत्र है, स्वस्वामी, नौकर है, मालिक है। सब संबंध ऐसे ही जुड़े हुए देखता है। कौन देखता है? ये जीव, ये माया परिभ्रमित, माया से भ्रमित जो है वो देखता है। ओ माय गॉड, मैं भी वैसा ही देखता हूँ, मैं भी वैसा ही देखता हूँ ना। उसने गलत किया तो जेल में जाना पड़ा, आया कोज इज गलत किया, जेल में जाना पड़ा, इज इफेक्ट। मैं भी वैसे ही देखता हूँ, सारा न्यूज देखता, सारी बातें सुनता, मैं भी कार्य कारण तया देखता हूँ। तो फिर आप कौन हो? माया परिभ्रमित। समझ में आ रहा है? कहाँ? स्वप्ने जागृति वा, स्वप्न में भी ऐसा ही देखता है, जागृत में भी ऐसा ही देखता है ये आदमी, ये मनुष्य। वह जो ऐसे देखता है वह मूलतः कौन है? दक्षिणामूर्ति भगवान। मूलतः वह ईश्वर है, बट माया परिभ्रामित, ये बड़ा जबरदस्त शब्द है। इसलिए तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः श्री दक्षिणा मूर्तये, वो इस तरह से भेद पूर्वक देखता है। मैंने एक शब्द रख दिया है जो लाखों का मोल का शब्द है। क्या देखता है वो? माया परिभ्रामित माने भेद पूर्वक देखता है। ये पिता है, ये पुत्र है, ये आचार्य है, ये शिष्य है। भेद पूर्वक ऐसे जो देखता है उन गुरु स्वरूप, ये जीव का संदर्भ में है, बट जीव मूलतः ईश्वर है। इन दैट सेंस उन गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो मैंने हमारी दृष्टि का निर्वचन किया गया है इस श्लोक में। निर्वचन माने उसकी व्याख्या की गई है। हाउ वी सी द वर्ल्ड, हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। लेकिन यदि हम माया से ऊपर उठे तो हम दक्षिणामूर्ति भगवान ही है, माने ईश्वर ही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो भेद पूर्वक देखता है, ये मुख्य वाक्य है। इसी को माया परिभ्रामितः ऐसा कहा है। कौन? यह एष पुरुष। तो इस तरह से यह श्लोक है, हम उसको देखते हैं। बड़ा लाइट है क्लास, चिंता नहीं करना, क्योंकि 20 दिन के बाद आए हैं तो इतना फोकस नहीं होगा, इसलिए देखते हैं। शास्त्र कहता है, श्रुति माता कहती है, चैतन के सिवा, उस ब्रह्म के सिवा इस दुनिया में, इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं है। ये वेदांत है। एक परमेश्वर ही ईशावास्यम इदगम सर्वम, सर्वत्र ईश दर्शन करो, सब में ईश्वर को देखो, अथवा ईश्वर में सबको देखो, दोनों अलग अलग दृष्टि है। आई होप आप इसके ऊपर मनन चिंतन करते होंगे कि मैं साधना में कैसे देखता हूँ, ईश्वर में सृष्टि देखता हूँ या सृष्टि में ईश्वर देखता हूँ। मैं देखता ही नहीं हूँ ना। Anyway, so
सो सर्वत्र यदि चेतन ही चेतन है तो मोक्ष किसको और बंधन किसको हुआ कि उसको मोक्ष करना है। हम मोक्ष के लिए तड़पते हैं ना कि हमें रियलाइजेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो जब ईश्वर ही ईश्वर है तो बंधन किसको लगा है और मोक्ष किसको मिलना है, समझ में आता है। बट जीव मूलतः चेतन ही है। चेतन के अलावा इस सृष्टि में और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो बंधन किसको लगा। अब जीव को लगता है ऐसा आप कहेंगे तो जीव तो फिर अलग एंटिटी हो गई। तो आप चेतन को नहीं देखते, आप दो एंटिटी को देखते हैं, एक चेतन को और एक जीव को। ऐसा नहीं है। श्रुति माता क्या कहती है, चेतन के अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। सो और सारे विश्व को, पहला श्लोक क्या था, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। सारा विश्व तो मेरे अंतःकरण में प्रतिबिंबित है। तो मैं हूँ और कुछ है ही नहीं। तो सब कुछ स्वरूप में कल्पित है। सारा विश्व स्वरूप में, जैसे दर्पण में विश्व, दर्पण में नगरी दिखती है, वैसा ही सारा विश्व मुझ में कल्पित है। तो बंधन किसको हुआ, चेतन को तो बंधन हो नहीं सकता। ईश्वर को बंधन होता है, नहीं होता है। तो बंधन का जो सवाल है वो जड़ को नहीं होता और चेतन को नहीं होता, तो किसको होता है। तो फिर मुक्त कौन होता है, बंधन ही किसको होता है पता नहीं, मुक्त कौन होता है, क्योंकि स्वरूप तो नित्य है और नित्य मुक्त स्वरूप को मोक्ष की जरूरत नहीं है। तो फिर दुनिया भर के सत्संग का आयोजन जो होता रहता है तो किसके लिए होता है, सुनने वाला और सुनाने वाला कौन है। सारा का सारा व्यवहार कैसे हो रहा है, किसमें हो रहा है, ख्याल में आता है, प्रश्न ख्याल में आ रहा है। यदि आपने चेतन की दृष्टि अपना ली, सर्वम खलु इदम ब्रह्म इति ईशावास्यम इदगम सर्वम, तो फिर ये बंधन और मोक्ष की कल्पना क्या है। कहते हैं जो परिभ्रमित है, माया से अंधा हो गया है, बंधा हुआ है, उस परिभ्रमित व्यक्ति की दृष्टि का यहाँ पे निर्वचन है, क्योंकि चेतन को बंधन मोक्ष नहीं है। तो परिभ्रमित व्यक्ति का लक्षण क्या है, अपने पे घटाना ऑल्सो, पहचान क्या है, उसकी विश्व के बारे में दृष्टि क्या है, ये बातें इस श्लोक में कही गई है। पकड़ में आया, मतलब हमारी दृष्टि का ही निर्वचन है। यदि हम परिभ्रमित है, तो यदि हम मुक्त पुरुष है, हमें मोक्ष मिल गया है, तो ये श्लोक नहीं सुनना, उठ के चले जाना। शुरू करते हैं हम। यह एषः पुरुषः, कर्ता कौन है, डूअर कौन है यहाँ पे, यह एषः पुरुषः, ध्यान से सुनना। यह माने ये, कौन, जो सृष्टि के आदि में था। हेलो, पकड़ लेना बात को। यह एष पुरुष में, यह माने जो सृष्टि के आदि में था है, और एष शब्द का अर्थ है वही यह है। यह एषः माने वो जो सृष्टि के पहले था वही अब है। एष है, एष माने यह है, यह माने कौन, जो परिभ्रमित हुआ। मैं बहुत ध्यान पूर्वक बोलती हूँ, आई एम वेरी अलर्ट व्हाट आई एम टॉकिंग, यू हैव टू पिक इट अप। वह जो था सृष्टि के आदि में, वही यह है।
यह कौन? पुरुषः माया परिभ्रामित, वही पुरुष माया से परिभ्रमित है। हेलो, ये वेदांत है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जिसने अपने स्वातंत्र्य से अपने स्वरूप पर अनंत सृष्टि को प्रकट किया है, वही यह है जो माया से परिभ्रमित है। और वह कौन है? वह आप है और दूसरा कोई नहीं। वह हम है और दूसरा कोई नहीं। तो फिर बंधन काहे को हो गया? किसको बंधन हो गया? जो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बंधन कहाँ से आया? कि इसने स्वतंत्रता से सृष्टि का सर्जन किया, इसको बंधन कहाँ से आया? गोस्वामी जी कहते सो माने वह, सो माया बस भयउ गुसाई। समझ में आता है? सो माया बस भयउ गुसाई। हे गोसाई, वही वही जो है सृष्टिकर्ता, वही माया के बस में आ गया। हेलो, पकड़ रहे हैं? बहुत स्लो जा रही हूँ मैं, पकड़ में आ रहा है? स्वीकार नहीं करेंगे हम। तो स्वामी जी कहते हैं वो गोसाई तो है, वो स्वामी, सबका स्वामी है, ईश्वर है, लेकिन माया बस भय, माया के वश में हो गया। उसकी इच्छा हुई कि सृष्टि बनाऊं, सृष्टि में प्रवेश करूं और ये सृष्टि का खेल चलाऊं, तो माया उसको नचाने लग गई। माया उसको इस सृष्टि चक्र में नचाने लगी। वह उसका आना जाना चालू हो गया, खेलना चालू हो गया। माने दिस इज ऑल द प्ले गोइंग ऑन द स्टेज ऑफ दिस यूनिवर्स। ये सृष्टि के स्टेज के ऊपर ये लोगों का, पशु पक्षी प्राणी सबका खेलना शुरू है, डांस चालू है, एक लीला, एक नाटक चालू है। ये सब हो गया माया के कारण। जब वह खुद चाहेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब वह खुद चाहेगा कि मुझे ये आना जाना, ये ड्रामा में पार्टिसिपेट करना नहीं है, इस संसार में जो खेल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, उसमें अब मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो माया रानी की हिम्मत नहीं है कि उसको इस खेल में ज्वाइन करें। तो जब तक आप ड्रामा में खेलना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, माया कराएगी आप। इट विल गिव यू द चांस टू प्ले, टू कम एंड गो। लेकिन जब आप इस पराधीनता को तोड़ना चाहेंगे, तब माया की हिम्मत नहीं होगी। तो गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। क्या कहते हैं? सो माया बस भयउ गोसाई। लेकिन आगे कहते हैं बंधेऊ, ध्यान से सुनना, बंधेऊ कीर मरकट की नाई। और वह कीर और मरकट, मरकट माने बंदर, कीर नाम का एक पक्षी है, कीर और मरकट की तरह बंधे, बंधा गया, माने उसको बंधन लग गया। लेकिन बंधे हूं, ये शब्द का अर्थ है, रामचरितमानस में है कि गोस्वामी जी ये नहीं कहते हैं कि माया ने इसको बांधा। हेलो, ध्यान रखना इस शब्दों के ऊपर। माया ने इसको बांधा ऐसा नहीं है। बंधे हूं का अर्थ है स्वयं बंधन में आ गया, स्वयं बंधन में आ गया।
लोग कहते हैं ना भगवान ने पता नहीं क्या ये बांध दिया है संसार से, परिवार से। ऐसा नहीं है। बंधे हूँ कीर मरकट की नाई, स्वयं ही बंधन में आ गया। अब एग्जाम्पल को मैं समझाती हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाए। कीर नाम का एक पक्षी है। अब उसको पकड़ने के लिए एक चरखी रखी जाती है, एक प्रकार का क्या बोलेंगे, मशीन एक प्रकार का एक रखा जाता है, चरखी बोलते हैं उसको। तो कीर जो है वो किनारे बैठता है और उसके पीछे दाना रखते हैं, वो चरखी के पीछे उधर दाना रखते हैं खाने का। कीर बैठते ही वो चरखी के पास वहां दाना खाने को बैठते ही वो चरखी उलट जाती है। और जब वो अपन चूहे को पकड़ने का वो करते हैं ना, वैसा समझ लो थोड़ा बहुत। तो चरखी उलट जाती है तो उसका मुख ऊपर की तरफ हो जाता है। वो अंदर खा रहा है, चरखी पलट गई तो उसका मुख ऊपर की तरफ हो गया। तो वो सोचता है कि मैं चरखी छोड़ दूं। अब उसको क्या लगता है कि चरखी छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, और चरखी को पकड़कर वो चिल्लाने लगता है। अब देखना, चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है कि यहाँ से मैं छुटकारा पाऊंगा। लेकिन जिस समय वह चिल्ला रहा है, हेलो, पे अटेंशन हियर, जिस समय वह चिल्ला रहा है उस समय भी उसमें उड़ने की सामर्थ्य है। उसको लगता है कि मैं बंध गया। आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। उसको लगता है कि मैं बंध गया। ऐसा नहीं हुआ, खाली चरखी पलट गई, लेकिन उसका जो मार्ग है अंदर बाहर जाने का वो तो है ही, वो तो खुला है। तो उड़ने की सामर्थ्य अब भी उसमें है, लेकिन वो गलत फहमी में बंध गया है। गलत फहमी में बंध गया कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। आप देखिए, संसार को छोड़ूंगा क्या होगा, और मैं तो मोक्ष को प्राप्त कर नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये एग्जाम्पल है, बट आप अपने बारे में सोचिएगा। तो छोड़ा तो गिरेगा कहाँ, वो तो निकल जाएगा, अनंत आकाश है उड़ने के लिए। लेकिन उसकी गलत फहमी हो गई। इसीलिए अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। नष्टो मोह माने क्या? मोह माने गलत फहमी। अब मेरी गलत फहमी दूर हो गई है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत। आपकी कृपा प्रसाद से ये अच्युत मेरा मोह नष्ट हो गया। चितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा आप संदेह चला गया, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। करिष्ये वचनम तव, आपका वचन का पालन करूंगा, आदेश का पालन करूंगा, ऐसा अर्जुन कहता है। सेम बात है। बंधेहु कीर मरकट की नाई। मरकट बंदर का एग्जाम्पल दिया है, बहुत फेमस है, पता है ना आपको? भूल गए। बंदर के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एक घड़ा होता है, घड़ा घटा, मटकी, मटका जो होता है ना, छोटे मुख का है घड़ा। उसको जमीन में गाड़ देते हैं, उसमें कुछ चना बिना भर देते हैं थोड़ा, और फिर बंदर आता है। बंदर ने देखा यहाँ पे चना है, और दोनों हाथ से मुट्ठी अंदर डालता है, एक नहीं, दोनों हाथ से मुट्ठी अंदर डालता है। अब मुट्ठी तो भर गई चना से, गड़े से बाहर नहीं आ रही है। चिल्लाता है, बहुत छटपटाता है, लेकिन मूर्ख मुट्ठी को खोलता नहीं है, चना चला जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? वो चना को तो चाहिए ही, चना तो चाहिए, तो मुट्ठी पकड़ के वो बाहर कैसे आएगा? माने वो कैसे उसकी गति होगी? वो तो वही बंध गया, घड़े के पास बंध गया, पकड़ में आ रही है। तो फिर मुट्ठी खोलता नहीं, छटपटाता है, और उसको लगता है कि मैं अब बंध गया, बंधन में आ गया, मैं यहाँ से कहीं हिल नहीं सकता। मूर्ख,
क्या मिलेंगे? महामूर्ख, क्या बोलते थे हम लोग इंग्लिश में? फिल्टर्ड, फिल्टर्ड फूल, ये शब्द मुझे थाने वाले लोगों ने बताया। फिल्टर्ड फूल, याद आया होगा उनको। ऐसा तो है ये, तो मुट्ठी खोलता नहीं है और छटपटाता रहता है। चने का लोभ उसे मुट्ठी खोलने को नहीं देता है। यही है रजस का कार्य। ऊपर का एग्जाम्पल था तमस का कार्य मोह, और रजस का कार्य है लोभ, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया बड़ी दुर्गम है, तैर नहीं सकते हैं माया के समुद्र में हम। तो क्या है ये दुरत्यया, कठिन क्यों है? तो माया माने यही काम क्रोध लोभ, समझ में आता है? ये छोड़ना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए माया की नदी को पार करने के लिए मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आता है, चने की शरण में नहीं, मेरी शरण में आता है, माया में ताम तरन्ति ते, वे माया को पार कर जाते हैं। सीधी सी बात है ना, जब हम उपवास करते हैं, जपा करते हैं, तो हमें कोई कुछ अट्रैक्ट नहीं करता है तो सोच लो इस तरह से। तो बंदर और कीर, कीरा दोनों बंधे नहीं है, बट बंधे के समान हो गए हैं। उनको ये गलतफहमी हो गई है कि हम तो अब बंधन में पड़ गए हैं। बिल्कुल यही सोच लो अपने बारे में। हमें लगता है कि हम बंधन में है, वास्तव में हम वही परम तत्व के रूप में है। हम ही परमेश्वर है, ब्रह्म है, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन गुरु के बताने पर भी हम इसे स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल गोस्वामी जी का टुकड़ा याद रखो, बंधेव कीर मरकट की नाई, ऐसे हम बंधन में आए हैं। इसी को भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, यह एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। कैसे हम माया में फंसे? ये थॉट्स भले आप चिंतन मनन ना भी करो, करना तो अच्छा है, बट ना भी करो तो भी ये सत्संग प्रवचन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सत्य का दर्शन कराता है ये ग्रंथ। ये शास्त्र आपको सत्य की ओर ले जाता है, और संसार आपको झूठ की ओर ले जाता है। देखिए यहाँ पे कहते हैं ये बड़ा कठिन है। आपके मन में कुछ ऐसी गलतफहमी आ जाती है कि बस उसी गलतफहमी में हम कभी कभी लोग परिवार को बर्बाद कर देते हैं, अपना करियर बर्बाद कर देते हैं, संबंध बर्बाद कर देते हैं, गलतफहमियों के कारण। देखा गया है, हम लोग देखते हैं संसार में, हमको लगता है कुछ मतलब ही नहीं है इसका, लेकिन वो गलतफहमी ऐसी स्ट्रॉन्ग होती है कि आदमी को कहाँ से कहाँ पटका देती है। सो और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आज एग्जाम्पल ही हल्का फुल्का ही क्लास करेंगे। एक राजकुमार था, मजा आती है नहीं तो दक्षिणामूर्ति इतना कठिन रहता है, फिर आप कहेंगे आप हर बार उत्तरकाशी जाया करो, उत्तरकाशी से आने के बाद ही आप बड़ा हल्का फुल्का बोलते हैं। दृष्टांत देते हैं, एक राजकुमार था, रात को सोया, सपना आया। सपने में ऐसा आया कि एक सांप जो है, माने सरपंच, एक सांप उसके मुख में घुस गया। आता है ऐसा सपना आपको कभी? लेकिन आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, ये दृष्टांत है। दृष्टांत मजेदार होता है, दृष्टांत तो ठीक है जो भी है। तो उसको लगा कि एक सांप मेरे मुख में घुस गया। अब सुबह उठा तो उसको लगा कि वो सांप सच में घुस गया है। तो देखो मुझे पेट में दुखता है। कभी कभी हमारी ही क्या बोलेंगे समझ हमें शरीर के ऊपर बहुत इफेक्ट देती है। पेट में दुख रहा है, दर्द हो रहा है,
अब तो क्या, राजकुमार था, बड़े बड़े वैद्य लोग आए, दर्द तो बढ़ने लगा, खाना पीना कम हुआ, हड्डी हो गया। राजा ने बहुत वैद्यों को बुला के दवा कराई, कुछ नहीं हुआ। उसको यही कि मेरे पेट में सांप घुस गया है और मुझे बहुत दुख रहा है, वो काट रहा है मुझे अंदर, यही हो गया। अब एक बार एक महात्मा आए, उसने कहा, उसको बताया गया तो उसने कहा कि तुम्हें कोई सपना वपना आया था? बोला हाँ आया था। क्या आया था? एक सांप मेरे मुख में अंदर पेट में घुस गया। अच्छा। महात्मा ने उसको तपासा और बोला हाँ सचमुच पेट में सांप है, देखो इधर ज्यादा दुखता है, इधर उसका मुख है, इधर कम दुखता है ना, इधर उसकी पूंछ है। हाँ ऐसा ही है। राजकुमार को लगा अब ये महात्मा पक्के वैद्य है, ये मेरा इलाज करेंगे। अब उन्होंंने कहा ठीक है, मैं कुछ गोली देता हूँ, वो ले लो। उन्होंने दिया गोली, जिससे जुलाब ही जुलाब हो गए, रात भर जुलाब हुआ, उसको डायरिया टाइप का हो गया। और सुबह को महात्मा ने उसके नौकर को कहा कि एक मरा हुआ सांप जहां उसने अ, जुलाब किया उस जगह पे डाल दो। सुबह महात्मा आए कमरे में, बोला भैया कैसा है? अरे अखी रात बहुत तकलीफ हो गया। तो बोला दस्त ही दस्त हो गया। तो बोला ठीक है, जरा जाके देख के आओ कि वो सांप निकला कि नहीं, अपन तो सांप को निकालने के लिए सब किया। अच्छा अच्छा ठीक है, जाके आया, वहां गया तो बोला हाँ वहां तो मरा हुआ सांप है। हाँ अभी निकल गया। जब महात्मा बोले देखो अभी निकल गया ना, अब तुम्हें पेट में दुखता है? नहीं अभी नहीं दुखता है पेट में। अपने को लगता है कि ये तो कैसा है, बट ऐसा हमारा यही हाल है, कुछ ना कुछ दिमाग में चला गया, फिर पेट में दुखता रहा, माइंड में दुखता रहा, और फिर मन में दुखता रहा, और फिर वो कभी कोई गुरुजन, कोई महात्मा, कोई बड़े लोग वो विचार को, वो समझ को, गलत समझ को निकालते हैं, तब शांति होती है। तो अंदर जो सांप, माने वास्तव में उस राजकुमार को सांप मन में, मुख में से घुसा भी नहीं था पेट में, लेकिन उसने ये स्वीकार किया कि घुसा है। वो निकला भी नहीं, वो तो कोई मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो घुसना भी काल्पनिक, निकालना भी काल्पनिक। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सारा संसार में हम लोगों की हालत है। अंदर कोई सांप घुसा हुआ वास्तव में नहीं है, बट हमारे अंदर सांप घुसा है। मैं अल्प हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, मैं कभी कभी मूर्खा, कभी कभी बुद्धिमान। सो मेनी थिंग्स अबाउट आवर सेल्स, सो मेनी आइडियाज अबाउट आवर सेल्स। तो फिर क्या, फिर श्रुति माता को बहुत सारे उपाय करना पड़ता है। तुम क्या करा लो, सर्प, काल सर्प की पूजा करवा लो, ये पूजा वो पूजा, ये जप वो जप, ये यात्रा वो यात्रा, माने अनंत साधन श्रुति माता देती है। ये नियम का पालन करो, उपवास करो, सो मेनी थिंग्स। तब जाकर हमें लगता है कि हाँ अभी थोड़ा मेरे में ताकत आई है, मैंने आई एम नाउ स्ट्रॉन्ग। पहले में क्या था, डिप्रेशन, ये बड़ा शब्द है, डिप्रेशन में समझता ही नहीं डिप्रेशन क्या होता है। क्यों जाते हैं अम्मा डिप्रेशन में लोग? इतना बड़ा भगवान बैठा है मंदिरों में, सारे मंदिरों में भगवान जी बैठे हैं, जाके आराधना करो ना। क्या ये पता नहीं। एनीवे, सो फिर गुरुजन भी हमें कहते हैं विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, सारे उपाय बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो सांप घुस गया है। क्या सांप घुस गया है? आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम द, मैं ही ये शरीर हूँ और ये सब मेरा है। सो इस तरह से तत्वमसि ऐसे महान उपदेश मिलते हैं। सब कुछ माया की पेरीफरी में किया जाता है। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, सब कुछ माया के पेरीफरी में किया जाता है। तो उपदेश भी माया में हो रहा है, बंधन भी माया में।
हम कहते हैं मैं बंधन हूँ। भाई तेरा शरीर लिमिटेड है, उसकी शक्ति लिमिटेड है, तू तो महान है, तू तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आत्म तत्व है। नहीं, हम नहीं मानते हैं। कभी जैसे राजकुमार को महात्मा मिल गए, ऐसे गुरुजन मिल जाते हैं तो कृपा होती है, तो फिर वो झूठा सांप निकल जाता है जो झूठा अंदर घुस गया है। सब कुछ माया के पेरिफेरी में होता है। तो माया माने झूठ होता है। तो माया कैसे ये निकाल देती है उस सांप को, उस गलत फहमी को। देखो क्वेश्चन क्या है, माया तो झूठी है, तो झूठी माया मुझे सत्य का दर्शन कैसे कराएगी? समझ में आता है? देखो, किसी व्यक्ति ने अपने दादाजी का या परदादा का को नहीं देखा, तो क्या करते हैं, उसको पिताजी फोटो दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारे दादाजी है, तो ये परदादाजी। तो फोटो झूठा की, फोटो तो झूठा है तो कागज है, नहीं ना? वो तो दादाजी नहीं है, लेकिन पकड़ लेना बात को। मैं फोटो की बात मूलतः नहीं करती हूँ, दृष्टांत है, दृष्टांत को पकड़ते रहना मेरे साथ साथ। मैं दृष्टांत देती रहती हूँ, दृष्टांत पे बहुत नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप दृष्टांत को मन में आकलन करते रहना। तो ये फोटो झूठा है कि सच्चा झूठा है, लेकिन ये फोटो के द्वारा आप अपने दादाजी का आकलन कर सकते हो ना, उनका शरीर कैसा होगा, वे कैसे होंगे, गोरे काले छोटे पतले, कर सकते हो, राइट? तो फोटो झूठा है, शरीर भी जला दिया है चिता में, लेकिन वह फोटो के द्वारा दादाजी का आकलन करता है। उसी प्रकार से माया झूठी है, श्रुति वेद भी माया की पेरिफेरी में है, लेकिन ये माया के द्वारा, ये शास्त्र के द्वारा वास्तविक जो तत्व है वो लक्षित होता है, और फिर उपदेश माइक होने पर भी जो सत्य है वो हमारे सामने प्रकट होता है। तो सत्य को सीधे सीधे तो पकड़ा नहीं जा सकता है, कोई सहाय लेके, माने श्रुति के निषेध मुख से या विधि मुख से श्रुति निर्देश करती है और हमें उसको इंगित करती है और हमें उसको पकड़ना है। आ रहा है ख्याल में? इसी को गोस्वामी कहते हैं, सुनहु तात, सुनहु तात यह अकथ कहानी। अकथ, अकथ माने अकथ, कथ माने कहना, अकथ माने जो कही ना जा सके, माने कैसे कहे इसको, जो कही ना जा सके, जो समझी ना सके, ये कहानी अकथ है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। कहते हैं समझत, इसको समझ लिया तो बात बन गई, न जाए बखानी, लेकिन उस सत्य को बोल के बताया नहीं जा सकता है, इंगित किया जा सकता है, लक्षित किया जा सकता है, निर्देशन किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको समझत बने, आपको समझना पड़ेगा। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, माया बस भयो गोसाई, बंधे हूँ कीर मरकट की नाई। ये कीर और मरकट बंदर की तरह ये जीव फंस गया है, बंधन में आ गया है, लेकिन स्वतः बंधन में आया है, माया ने जबरदस्ती नहीं किया। वो चाहे तो ये बंधन से हट जा सकता है, निकल जा सकता है, लेकिन उसको ही मजा है संसार में खेलने के लिए। he likes to play the game। तो ये है, यह एष पुरुषः माया परिभ्रामित। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा परिभ्रामित शब्द का अर्थ? यह एष पुरुषः परिभ्रामितः। अब कहते हैं, देखो समझना तो आपको पड़ेगा, समुझत बने न जाए बखानी। आपको श्रुति जो कहती है माता, श्रुति माता, तो समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अकथ कहानी है,
इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, द तत्व कैन नॉट बी डिस्क्राइब। उसको निषेध मुख से, विधि मुख से ट्राई करती है श्रुति माता। क्या कहते हैं? आगे का शब्द है विश्वम पश्यति। ऐसा जो पुरुष है जो माया से परिभ्रमित है, वो विश्वम पश्यति, वो विश्व को देखता है। कैसे देखता है? कार्य कारणतया, कार्य कारण कोर्स इफेक्ट के रूप में इस संसार को देखता है। उसने क्रॉस करते समय आजू बाजू देखा नहीं तो एक्सीडेंट हो गया, तो आजू बाजू देखा नहीं, ये क्या है? कारण, और एक्सीडेंट हुआ वो कार्य, इफेक्ट। होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ कोर्स इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये जो माया परिभ्रामित पुरुष है वो जगत को कार्य कारणतया देखता है, माने भेद रूप में देखता है, अलग अलग रूप में देखता है। क्या क्या रूप में देखता है? ये सेठ है, ये नौकर है, ये मालिक है, ये सेवक है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये गुरु है, ये शिष्य है। इस तरह से ये भेदतः, ये शब्द इस श्लोक में 8 नंबर के श्लोक में 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। माया परिभ्रामितः भेदतः पश्यति। आपको उठाना है तो मुख्य वाक्य के रूप में ये उठा लो। माया परिभ्रामितः, जो माया से परिभ्रामित है वह भेदतः पश्यति, भेद से ये विश्व को देखता है, माने अभेद दर्शन नहीं करता है। अभेद, अभेद शब्द समझते हैं, जहाँ पे भेद ना हो, माने विभिन्नता, अलग अलग ना हो, तो कैसे समझता है? भेदतः, माने एक तत्व विराजमान है, ईशावास्यम इदगम सर्वम, ऐसे नहीं देखता है, अभेद रूप में नहीं देखता है। चेतन ही चेतन सर्वत्र दृश्यमान है। क्या कहते हैं? चिद विलास जग बूझत बूझत बीज, तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास कहते हैं कि ये जगत जो है ये चिति का विलास है, चैतन्य का विलास है। चैतन्य ही इस जगत में स्वलीलया, एक्चुअली ब्रह्म है लेकिन लीला, अपनी लीला से खुद ही सर्वत्र विलास कर रहा है, प्ले कर रहा है। बूझत बूझत बूझे, ये तो समझते समझते समझ जाते हैं। क्या बढ़िया वाक्य है। कवि लोगों का सच्ची पता नहीं कहाँ से उनको ये शब्द स्फुरित होते हैं, ये बनाते नहीं है कविता, उनसे बन जाती है। बूझत बूझत बूझे, तात्पर्य ये है कि समझते समझते वे समझ जाते हैं। तो ऐसा है, यह एष पुरुषः माया परिभ्रामितः का भेदतः कार्य कारणतया विश्वम पश्यति। वे विश्व को इस तरह से देखते हैं, कार्य कारणतया। देखो, और क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की गरी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। देखो, अब कार्य कारण तया को हम समझ रहे हैं थोड़ा। तो क्या समझा? ईश्वर का अंश है माने ईश्वर का टुकड़ा है। अंश माने तो टुकड़ा है, तो टुकड़ा है तो फिर तो खत्म हो गया, तो ईश्वर खत्म हो गया, सारे टुकड़े बन गए। तो अंश है तो क्या समझना है? तो देखो, वाच्यार्थ नहीं लक्ष्यार्थ समझना है। तो ईश्वर तो निरवयव है, निरवयव समझता है ना, सावयव निरवयव। सावयव माने अवयव वाला, ये हाथ पैर हमारे अवयव है, अवयव माने पार्ट्स, पार्ट्स है ना। लेकिन ईश्वर कैसा है? WHOLE, होल है, निरअवयव है, उसको कोई अवयव नहीं है। बाकी सबको, ये टेबल को भी अवयव है, चेयर को भी अवयव माने पार्ट्स। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज विथ पार्ट्स, आप समझ लीजिए।
सबको पार्ट से, पेड़ को, पौधे को, पशु को, पक्षी को, बिल्डिंग को, एवरीथिंग इज अ पार्ट, सब पार्ट से बना हुआ है। एक ईश्वर है जो निरवय है। तो फिर ईश्वर का जो अंश है, जो पार्ट है, क्या कैसे समझे? तो ऐसे समझो कि सूर्य एक है कि दो है? एक ही है। अब यहाँ पे 1000 घट पानी का भर के रख दो तो उसमें 1000 रिफ्लेक्शन दिखेगा। ये रिफ्लेक्शन क्या है? सूर्य का अंश है। सूर्य का अंश है, उसमें सूर्य दिखता है बट उसको कहेंगे सूर्य का अंश। तो सूर्य तो अपनी जगह जैसा है वैसा है, लेकिन ये 1000 अंश हो गए। ऐसे ही ईश्वर तो जो है सो है, बाकी हम सब क्या है? उसके अंश हो। तो अंश का पृथक अस्तित्व नहीं है सूर्य से। समझ में आ रहा है आपको? अम्मा क्या बोला मैंने? ये अंश जो है, जो दिखते हैं 1000 घड़े में, उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस इज नॉट डिफरेंट देन द सन, ओरिजिनल सन। या दे आर डिफरेंट? नहीं ना, वो सन ही है, खाली उसका रिफ्लेक्शन है। तो सूर्य रूप ही है। वैसे हम सारे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम जीव उनके अंश है, लेकिन हम उनसे भिन्न नहीं है। आपको समझ में आता है? हमारा जो मूल है वो तो वही है, हम तो उसके प्रतिबिंब है। समुझत बने न जाए बखाने, आया गोस्वामी जी ने जो कहा वो, समुझत जाए, समुझत बने न जाए बखाने, समझते समझते समझ जाते हैं। और इसीलिए ऑफलाइन क्लास इज नेसेसरी, क्योंकि उसकी जो एक इफेक्ट है, वहाँ पे आचार्य शिष्य के चित्त को उठा सकने, ऊपर उठा सकने में समर्थ होता है। तो ऑनलाइन में बहुत कम होता है वो ताकत। anyway, सो समुझत बने न जाए बखाने, ये बातें समझ में आते आते आ जाती है। तो ये कार्य करण संघात में बंधा हुआ है, वास्तव में बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ होता तो अंतिम घड़ी में कैसे वो अलग हो जाता था? शरीर को चिता पे डाल दिया, जीव कहीं निकल गया, ऐसा कैसे होता था? आया ख्याल में? तो इसलिए आपका स्वरूप परमेश्वर ही है, लेकिन कार्य करण संघात में बंधा हुआ है। वो अपने स्वरूप को याद नहीं रखता है, इसलिए ये बंधा है। यदि उसको अपना स्वरूप याद रहा तो बंधन में नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी प्रतिष्ठा अपने स्वरूप में नहीं है, लेकिन BMI में है, बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट में उसने अपने आप को बांध दिया है? और इसीलिए कार्य कारणतया वो देखता है सब कुछ। ये मिट्टी है, ये घट है, ये कारण है, ये कार्य है, ये पिता है, ये पुत्र है, ऐसे अलग 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 देखता है। इसको कहेंगे भेदतः विश्वम पश्यति। ये आदमी पैसा वाला, ये गरीब, ये गोरा, ये काला, ये बुद्धिमान, ये मूर्ख, ये दरिद्र, ये श्रीमंत, ये मेरा, ये पराया, ये अपना, ये पराया, ऐसे बहुत भेद से देखता है। संत महात्मा लोगों की दृष्टि कैसी होती है? अभेद। उनको ये बाहर के उपाधि के भेदों से कोई मतलब नहीं होता है, वे उसे नहीं देखते हैं। वे जो तत्व है, जो जो उस शरीर में रहा हुआ जो आत्म तत्व है, चेतन है, उसको देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं। सो ये है संतत्व का लक्षण। एनीवे, सो विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। कौन? ये एष पुरुषः माया परिभ्रामित। माया से परिभ्रामित जो है, माया से परिभ्रमित जो है, वह इस तरह से देखता है। ये देवता है, ये हम उनके भक्त हैं, वे महान है, हम छोटे हैं, हम मांगने वाले हैं, वे देने वाले हैं, ऐसा ही देखते हैं। तो इस तरह से पिता पुत्र वगैरह में देखता है। अब देखो, एक पिता है, उसका एक पुत्र है,
अब पहले वो क्या था, स्वयं पुत्र था उसका, तो अब वो सच में पिता की पुत्र, क्या बोलेंगे आप उसको? आर यू गेटिंग? और सत्य दो नहीं होता है, सत्य एक ही होता है, तो क्या बोलेंगे? तो मतलब कि सारा व्यवहार माया में, जहाँ दो है वो झूठ ना, सत्य तो एक ही है। तो आइदर वो पिता होवे या पुत्र होवे, नहीं नहीं, वो अभी पिता है, पहले पुत्र था, तो फिर वो सत्य नहीं होता है। तो सारे रिलेशनशिप इज वाचारंभम मात्र, केवल वाणी का विलास है, वास्तव में तत्व तो एक ही है। अभी दिवाली गई, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, चॉकलेट होती है, तो उसका शेप कैसा है? कोई घड़ा, गधा है, कोई केमल है, कोई घोड़ा है, ये एग्जाम्पल बड़ा फेमस है। बट है क्या शक्कर मिठाई? तो हम हम माने बच्चे लोग देखेंगे कि मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे गधा चाहिए, मुझे बंदर चाहिए, लेकिन हम क्या कहेंगे? सब मिठाई ही है, सब शक्कर ही है। उस तरह से जो महात्मा है वो कहेंगे सब परमेश्वर के रूप ही है। हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये मेरे काम में आने वाला है, ये मेरा उपयोगी नहीं है। दृष्टि दृष्टि में फर्क मालूम पड़ता है। तो संतों की दृष्टि और हमारी दृष्टि में कितना बड़ा फर्क है। और हम कहते हैं, हम माने कई मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं, उसमें क्या संत है, क्या है वो, उनको भी हमारे जैसा खाना पीना सोना लगता है, वो भी बोलता है, चलता है, सोता है, हाँ? गुस्सा भी होता है कभी, सब कुछ वो हमारे जैसा ही है। हेलो, वो हमारे जैसा ही है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, सब कुछ करता है, लेकिन हमारी और उसकी दृष्टि में फर्क है। उसकी दृष्टि अभेद देखने वाली है, समान रूप से देखने वाली है, हमारी दृष्टि में भेद है। तो जैसे वो घोड़ा, गधा, बंदर, उन सबका व्यवहार शक्कर में ही हो रहा है, ऐसे सारा व्यवहार चिद विलास जग ये चेतन में हो रहा है। ऐसा देखने वाले श्री दक्षिणामूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। समझ में आया? दक्षिणामूर्ति भगवान। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं सारा कुछ वाणी का तमाशा है, ये सब जो स्पीच है, जो बोलना है, उसका ही सारा व्यवहार है। क्या बोलते हैं? राहु का शीर, राहु का भक्ति से बोलते हैं, संबंध से बोलते हैं, लेकिन वो संबंध जो है वही माया है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं माया परिभ्रामित कार्य कारणतया विश्वम पश्यते, सब कुछ माया के बस में हो गए हैं। मेरा, तुम्हारा, मैं, तुम, यह, वह, ये सारा कुछ व्यवहार स्वप्नवत है। और यदि व्यवहार शास्त्र के अनुकूल है तो आप स्वर्ग वगैरह ऊपर के लोक में जाएंगे, शास्त्र से प्रतिकूल है तो आप नरक वगैरह लोक में जाएंगे। भूर्भुवः स्वः महाजना सत्य, तप ऊपर का, और अतल वितल वगैरह नीचे का, कहीं ना कहीं जाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? स्वप्ने जागृति वा एष पुरुष माया परिभ्रामित, ये माया के कारण ये परिभ्रमण कर रहा है, स्वप्न में भी कर रहा है, जागृत में भी कर रहा है। स्वप्न में भी हम कभी कभी दुखी, कभी कभी सुखी, ऊपर नीचे, ऐसे ये जीव का भी ऊपर नीचे जाना चलता रहता है। कभी याद आता है क्या बैठे बैठे कि हम कहाँ जाएंगे? याद आता है मन में? आना चाहिए, ये सब कुछ देखते हुए आना चाहिए कि कहाँ जाएंगे, क्या अर्जित किया है इस जीवन में, हमने कितनी सेवा की है। मैं मैं तो कहती रहती हूँ और मैं करती हूँ, इसीलिए कहने का हक भी बनता है कि जीवन में इतना समय मिले सेवा कर लो, जप तप कर लो। फिर नहीं मिलेगा, ये मनुष्य जन्म बार बार मिलेगा ऐसा गारंटी नहीं है। एक तो रिलेशनशिप बनाई नहीं है परमेश्वर से, ऐसी कोई गाड़ी। रिलेशनशिप तो हमेशा सेवा से बनती है। आप किसी की सेवा करेंगे तो वो आपसे संबंधित होंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, इसके साथ रिलेशन का कोई मतलब नहीं है, छोड़ो ना,
ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही भगवान के साथ है। तो तात्पर्य ये है कि शास्त्र के अनुकूल व्यवहार तो ऊपर का लो, प्रतिकूल व्यवहार तो नीचे का लो, लेकिन घूमना तो पड़ेगा। और माया के परवश होकर विभिन्न विभिन्न संबंध जोड़कर वेदतः इस विश्व को देखकर जब जीव कंटालता है, ऊब जाता है, उसको लगता है इनफ इज इनफ, अब कितना घूमना है, संसार के प्रति वैराग्य आता है, अनित्यता के संस्कार उद्भुत हो जाते हैं, और तब कोई संत, कोई गुरु कृपा करते हैं, परमेश्वर कृपा करते हैं, और फिर इतने दिन, इतने जन्म जो इस संसार में उपद्रव किया, साधु संत लोग यही शब्द बोलते हैं। हम क्या कहते हैं, हमने मजा मजा किया, वो क्या बोलता है, ऐ जीव तो संसार में आकर केवल उपद्रव ही करता है। तो उपद्रव किया वह जीव अब गुरु कृपा से इस संसार के प्रति वैराग्यवान होता है, उसको परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणाः निर्वेदम आया नास्ति अकृतेन कृतः, नास्ति कृतेन अकृतः। तात्पर्य यह है कि वो परीक्षण करता है इस जगत का। क्या परीक्षण करता है कि ये संसार आखिर में है क्या। तो उसको दिखता है कि यहाँ केवल और केवल स्वार्थ के संबंध है, कोई वास्तव में अपना नहीं है, अपना स्वरूप ही, अपने प्रभु ही अपने है। तो उस समझ के द्वारा फिर वह परमात्मा की ओर मुड़ जाता है और गुरु के पास जाता है। समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पानी, वह समित हाथ में लेकर, समिधा हाथ में लेकर, वो एक सिंबल है, गुरु के पास जाता है, तब उसकी समस्याओं का समाधान होता है और तब माया उसको छोड़ देती है। माया जितना आप गुरु के समीप जाएंगे, माया उतनी आपको छोड़ देगी। इस तरह से यह श्लोक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। माया परिभ्रामित, इस शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये माया बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन ऐसी सूक्ष्म है जैसे एटम बम सूक्ष्म है तो बहुत कुछ जला देता है, नाश कर सकता है, वैसे माया भी बड़ी सूक्ष्म है। देखो, और बड़ी चालाक भी है। जब साधु बनने को कोई निकलता है, इस संसार को देखो, जगत को छोड़ता है, घर को छोड़ता है, परमेश्वर की ओर जाने के लिए गमन करता है, कहीं आश्रम में, कहीं जंगल में, ऐसे कहीं मंदिर में रहना है, ऐसे जाता है। उस समय में माया सोचती है, क्या सोचती है, ये संतों की भाषा में देखो, माया सोचती है एक पशु मेरे हाथ से निकल गया। माया की दृष्टि में हम लोग क्या है, पशु। एक पशु मेरे हाथ से निकल गई, एग्जाम्पल है, क्योंकि वो तो सारे पशुओं को चारा दे रही है। चारा माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका चारा दे रही है। आज बड़ा सुनने को अच्छा लगा, आज बड़ी नींद अच्छी आई, आज बड़ा खाने को मजा आया, ये सब क्या है, चारा है। तो माया रानी सोचती है पशु मेरे हाथ से निकल गया। वेरी डिफिकल्ट है वैसे, सोचना नहीं, करोड़ों में कोई कुछ लोग ही, कुछ 100 200 500 लोग ही घर छोड़ते हैं। हम लोग के समय में तो हमने जब वेदांत कोर्स किया था 15-20 साल पहले, तब तो 50% लोगों ने संन्यास लिया था और आज भी टिके हुए हैं। लेकिन अभी जो कोर्स हुआ, अभी अभी मालूम पड़ा कि बहुत कम लोग, और 26-30 में से खाली 3-4 लोगों ने ही लिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब कि वापस घर चले गए, मतलब कि आश्रम में रहना या आश्रम संभालना इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे मजा मजा नहीं है, या जंगल में जाना या मंदिर में जाकर समर्पित हो जाना, वेरी डिफिकल्ट।
सो माया कहती है एक पशु मेरे हाथ से निकल गया। वो कहती है जैसे आपके गांव में अपने घर में बंधे होते हैं ना गाय भैंस वगैरह सब कुछ, तो एक निकल जाता है तो वो आदमी उसके पीछे पीछे जंगल में जाके ढूंढ के लाता है और खूंटे पे बांध देता है। तो कैसे बांधता है, या तो दंड दिखाता है या चारा दिखाता है। आप देखना ये दो ही उपाय है। क्या दिखाता है, दंड या चारा। तो इस तरह से ये माया रानी भी या तो हमको दंड दिखाती है, कुछ भयंकर परिस्थितियां, फिर हम सोचते नहीं नहीं संसार के बदले तो, या चारा दिखाती है, कुछ बड़ी जॉब मिल जाती है, कुछ बड़ा अचीवमेंट हो जाता है, स्टेटस मिलता है, तो या तो भय उत्पन्न करती है या लोभ उत्पन्न करती है। कभी कभी अकेले निकले, बुखार आया, तबीयत बिगड़ी, खाने पीने को नहीं, तो आदमी सोचता है बाप रे ऐसा जीवन तो हम नहीं जी सकेंगे। लेकिन हम लोगों ने वो जीवन जिया है, कितने समय तक एक ही टाइम खाना मिलता था, लेकिन टिके रहे उनकी कृपा से। तो ऐसा नहीं है कि सब गुड़ी गुड़ी होता है। तो इस तरह से माया कुछ कुछ परीक्षाएं लेती रहती है, हमको लगता है गुरु लेते हैं, बट ईश्वर की माया ही जबरदस्त है, वो बहुत परीक्षाएं लेती है और टिके रहना बहुत मुश्किल है आश्रम में। लेकिन तो फिर ये आदमी वापस आ जाता है और अपने खूंटे पर आकर बंध जाता है, स्वयं ही बंध जाता है। यही बात है, जैसे पशु वैसे ये आदमी घर में वापस सेटल हो जाता है। कोई तगड़ा आदमी निकलता है, तगड़ा पशु होता है, वो क्या करता है, उसको पकड़ना बड़ा कठिन होता है, वो भागता ही जाता है, भागता ही जाता है। ऐसे ये साधु कोई कोई निकल जाते हैं, ये भी बड़े तगड़े होते हैं, माया उसके पीछे पड़ती है। फिर माया समझ जाती है कि इनको तो कोई अलग तरह से पकड़ना पड़ेगा। तो माया क्या करती है, उसको सहाय करती है, वो समाधि लगाता है, इतना आनंद मिलता है उसको। माया कहती है अच्छी बात है, ऐसे सहाय करके फिर वो समाधि लगाता है और बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन उसको, उसके सामने माया रानी सिद्धियों को फेंक देती है, उसको सिद्धियां प्राप्त होने लगती है माया की कृपा। सिद्धियां प्राप्त हुई तो प्रसिद्ध हो गया, फिर तो क्या बात है, पैसे आने लगते हैं। आ अब माया राह देखती है कि ये वापस आएगा, क्योंकि अब तो वो सिद्ध महात्मा बन गया, लोग उसको नमस्कार करते, वहां पे भीड़ होती, पैसे आते, प्रसिद्धि मिलती। अब अब वो आदमी जो है, जो समाधि लगाया था, उसका चिंता शुरू होता है, ये पैसे का क्या करूं, हॉस्पिटल बनाऊं, पाठशाला बनाऊं, ख्याल में आता है। ये जफा है सब, और फिर व्याधियां शुरू होती है। माया रानी निश्चिंत हो जाती है कि ये तगड़ा जो निकला था वो अब वापस आएगा, आ गया, माया में वापस फंस गया, खूंटे पे आ गया। अब कोई कोई विरले ऐसे होते हैं, पक्के होते हैं, माया से, माया के पंजे में नहीं आते हैं। तब देखना, तब माया उससे डरती है, वो सोचती है इसने तो परमेश्वर के पैर गट्ट पकड़ लिए हैं, इसकी तो आस्था जबरदस्त है, ये तो मेरी बात को सुनेगी, सुनेगा नहीं। माने माया का कोई भी दाव पेच में वो फंसता नहीं है, क्योंकि उसकी आस्था परमेश्वर में जबरदस्त है। तो फिर माया पलट जाती है। ये सच्चाइयां है साधना की, जो आपको बता रही हूँ। ये कथा या मजा मजा नहीं बात कर रही हूँ, ये हमारे जीवन से लगी हुई बातें हैं। फिर माया क्या करती, आप लोग कई बार कहते हैं ना, पता नहीं सिचुएशन ही ऐसी आती है, जपा नहीं होता है और फास्टिंग भी नहीं होती है और यात्रा में भी नहीं आ सकते हैं और मंदिर में भी नहीं जा सकते हैं, सेवा भी नहीं होती है आजकल। आप कहते हैं ना क्या मतलब हुआ, समझ में आता है, माया रानी के फंदे में आप फंस जाते हैं। तो आपकी जब जब आपकी आस्था दृढ़ होगी तो माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, वो आपकी सेवा में लग जाएगी, मतलब कि आपको रास्ते खोल कर देगी कि आप साधना में आगे बढ़े। तो इस तरह से यह जो दृढ़ निश्चयी साधक है, वह माया परिभ्रमित नहीं है, वो माया से बाहर निकला हुआ है और माया का पति है।
मायाधीश तत्व है, मायाधीश बन जाता है, और वही तत्व श्री दक्षिणामूर्ति भगवान है, वही ईश्वर है, वही वही यह एषा पुरुषः माया परिभ्रामित, माने वही माया से परिभ्रामित हुआ, वही माया के बाहर निकल के आया, तब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, और उसी का नाम है, उन्हीं का नाम है श्री दक्षिणामूर्ति भगवान। और ये प्रतिष्ठित होने के लिए साधन यही है जो आपको अगले 2 श्लोकों में बताया जाएगा, 9th और 10th में, बट शायद और थोड़ा गंभीरता से इस श्लोक को ही हम वापस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी, बहुत ही सुपर श्लोक है ये, और बड़ा मजेदार है। मैंने वो जो कथा में कहती थी ना कि वो चित्तौड़गढ़ जाने वाले की याद आती है, नहीं याद, वो आदमी ड्रामा में पार्ट कर लेता है, मैंने ड्रामा में इज वन ऑफ द प्लेइंग रोल, वो रोल प्ले चित्तौड़गढ़ के माने प्रताप, महाराणा प्रताप का रोल प्ले करता है, फिर रात को नाटक समाप्त हुआ, अपने घर जाता है और बस में बैठता है, तो बस में टिकट मास्टर कहते हैं, याद आया, टिकट टिकट, तो बोलता है मैं महाराणा प्रताप हूँ, तो बस कंडक्टर वो टक टक को बजा के बस रोक देता है, घंटी बजा के, तो बोलता है क्या हो गया, तो बोला चित्तौड़गढ़ आ गया, उतर जाओ। समझ में आई आपको बात? मतलब कि वो अपने रोल में इतना मगन था, ऐसे हम भी ये रोल प्ले करने को दिया है पिता पुत्र का, लेकिन रोल में ही मगन हो गए हैं, अपना मूल स्वरूप भूल गए हैं। तो इस तरह से फिर माया रानी हमको इधर से उतारती है, इधर चढ़ाती है, चलता रहता है तमाशा माया रानी का। तो इसीलिए भगवान कहते हैं भाष्यकार, विश्वम पश्यति भेदता, मैं तो यही उठा रही हूँ यहाँ से, ये भेद दृष्टि को मार डालो, काट डालो, खत्म कर डालो, अभेद दृष्टि आनी चाहिए, ईशावास्यम इदगम सर्वम, तब जाके ये माया का परिभ्रमित माया जो परिभ्रमित करती है आपको, वहां से आप उठ पाएंगे। लेकिन उपाय एक ही है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, भगवान की शरण में जाना चाहिए। बहुत बार हम भगवान भगवान करते हैं, जिंदगी भर पूजा करते, पाठ करते, बट वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होती उनके साथ जो होनी चाहिए। और ये जिसकी हो जाती है वो अंदर से बड़ा निर्भय बन जाता है, उसको फिर बहुत जगत से लेना देना भी नहीं होता है, और जगत से कोई भय नहीं है, ना लोभ है जगत में, ऐसा वैराग्यवान बन जाता है। ऐसे लोग इस दुनिया में है, मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसे लोग हैं, हम मिले हैं उनसे, कुछ समय स्पेंड भी किया है उनके साथ, इसलिए ये बातें जो है वो 100% ट्रुथ है। ये भगवान शंकराचार्य जी मजे मजे के लिए श्लोक नहीं बनाए हैं, एक एक श्लोक में हीरे मोती है, एक एक श्लोक में टिप्स है टू लिव एज अ साधका, साधक की तरह जीने की टिप्स है। और इसलिए ये दक्षिणामूर्ति बहुत प्यारा स्तोत्र है। 9वां और 10वां मंत्र अगले क्लास में हम करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि